खबर के प्रायोजक हैं बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र, बांके बिहारी जी रत्न, रुद्राक्ष व वास्तु केंद्र, ज्योतिष मणि, डॉक्टर SK शर्मा, गंगानगर, मेरठ। कांति देवी फाउंडेशन, प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो देश के प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है। पहले पुलिस सेवा फिर राजनीति। जी हां, पिता की विरासत संभालने का जज्बा रखने वाले उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार सुपर कॉप IPS ऑफिसर रहे श्री राम अरुण का मंत्री बनने के बाद क्रांति भूमि मेरठ में पहली बार स्वागत किया गया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा मेरठ महानगर द्वारा समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का जोरदार स्वागत किया गया। मेरठ विश्वविद्यालय के अप्लाइड साइंस के ऑडिटोरियम में जिस तरीके से मंत्री असीम अरुण का स्वागत किया गया वो वाकई क्रांति धरा के लिए एक बड़ी बात है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा मेरठ महानगर द्वारा जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ और भव्यता के साथ श्री राम अरुण के पुत्र असीम अरुण का स्वागत किया गया, उससे एक बात तो तय है कि पहले पुलिस सेवा में पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले असीम अरुण विरासत संभालने के लिए राजनीति में आ गए। उनके पिता भी पहले IPS रहे, फिर उसके बाद राजनीति में कदम रखा। वो उत्तर प्रदेश के DGP भी रह चुके हैं। कानपुर के कमिश्नर रहने के साथ समय से पहले बिहार से लेकर चुनाव लड़ने वाले असीम अरुण एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर रहे हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, लिहाजा ATS के चीफ रहने के दौरान कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चरण सिंह लिसारी, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र जाटव, महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंगल, महामंत्री राजकुमार सोनकर, विधायक अमित अग्रवाल, डॉक्टर रवि प्रकाश, अनुसूचित मोर्चा के मेरठ महानगर के अध्यक्ष विनय विरालिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकुर कुशवाहा, ऋषभ जाटव, जतिन लिसाड़ी, अभिषेक मौर्य, करण वाल्मीकि, भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा के साथ साथ विनोद जाहिदपुर, जिन्होंने कार्यक्रम का बेहतर संचालन किया। विनोद जाहिदपुर भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर युवा मोर्चा के महामंत्री हैं। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में विनोद जाहिदपुर की बड़ी भूमिका रही। श्री राम अरुण ने भी, असीम अरुण ने भी विनोद जाहिदपुर की तारीफ की, उनके संचालन की तारीफ की। असीम अरुण ने कहा कि जब वो मेरठ में IPS बनने के बाद पहली पोस्टिंग पे आए थे तो विधायक अमित अग्रवाल भी पहली बार विधायक बने थे और एक अंडे पे दंगा हो गया था, उस वाक्य को दोनों ने सुनाया। बहुत बेहतरीन तरीके से श्री राम अरुण ने लोगों को एड्रेस किया। समाज कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए उन्होंने कई योजनाएं बताई और बोला कि आप लोग एक एक फोन करके मुझे बताएं कि किस बुजुर्ग को पेंशन होना है और किसको मदद चाहिए। श्री राम अरुण ने कहा, मेरी नौकरी 9 साल बची थी, मैं चाहता तो IPS की अच्छी जिंदगी जी सकता था, लेकिन जिस तरीके से समाज सेवा का जज्बा था, राजनीति में आकर मैंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया। हमें समाज मंत्रालय मिला है, समाज कल्याण मंत्रालय मिला है और इसी मंत्रालय से अनुसूचित मोर्चा के तमाम लोगों का कल्याण होगा। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, तमाम दिग्गज आए हुए थे, लेकिन सब श्री राम अरुण के पुत्र असीम अरुण के मुस्कान के कायल थे। बेहद सौम्य व्यक्तित्व के धरी सुपर कॉप रहे असीम अरुण ने अपनी सादगी की छाप छोड़ दी। एक सादगी की मिसाल है। एक कार्यकर्ता जब नाराज हुआ तो उन्होंने खुद अपना एक माला उठाकर उसे गले में पहना दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि असीम अरुण ने अपने स्वागत समारोह में लोगों के दिलों में अपने छाप छोड़ गए। सुनिए अतिथियों ने क्या कहा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 45 समय चल रहा है और विश्वविद्यालय में अति सुंदर कार्यक्रम कभी पूर्ण हुआ जिसमें कि अनुसूचित जाति के तमाम बहनों भाइयों ने एक कार्यक्रम सजाया। मुझको और जी को, हम सबको प्रतिभाग करने का अवसर दिया।
चर्चा हुई कि किस तरह सामाजिक न्याय की जो यात्रा है वो आगे बढ़े। आज जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे और अगले 25 वर्ष में हमारी यात्रा क्या होगी, इसके ऊपर सूक्ष्म चर्चा होगी। इसके आगे और कार्यक्रम है जो कि तिरंगा वितरण के लिए भी है, राष्ट्रभक्ति से अपने आप को ओतप्रोत करने के लिए भी है और अब उस कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। जिस तरह के देश साल की पाबंदी की शुरुआत हुई थी और उसी धरती पे आकर जब 75वां हम आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, उससे वो किस तरीके से मेरठ तो गर्म खून के लोगों की भूमि है, परिश्रम भी करते हैं सब लोग और आंदोलन भी करते हैं, जरूरत पड़ती है तो 1947 में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी यहीं से शुरू हुआ। ये मेरठ की भूमि के लिए बड़ी गौरव की बात है और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव जब मना रहे हैं मेरठ का विशेष स्थान इसमें है और हमेशा रहेगा। जी के स्वागत समारोह के कार्यक्रम के बाद हमारे साथ महानगर के महामंत्री राजकुमार सोनकर जी, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे तैयार की गई और इस कार्यक्रम का जिस्ट क्या रहा। सर नमस्कार, रोजाना खबर में क्या कार्यक्रम का जिस्ट रहा और क्या मिला आपको मंत्री जी के आने के बाद, क्या उन्होंने उद्बोधन किया? मंत्री जी एक उन्होंने बताया कि एक मंदिर के कार्यक्रम में उद्घाटन में आए थे तो हम लोगों को कुछ ऐसा लगा कि हम लोग मंत्री जी का सम्मान जिस स्तर पे होना चाहिए था उस स्तर पे नहीं हुआ। तो हमारी टीम जो अनुसूचित वर्ग की टीम है उसमें भी आपने देखा मंच का संचालन विनोद गायकवाड़, डॉक्टर रवि प्रकाश, अपने डॉक्टर चरण सिंह जी, हर तो ये सभी लोग लग कर एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। उसमें एक आयोजन समिति बनाई गई 40 के कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को भव्य में स्वागत करने के लिए असेंबली का बनाया, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपने देखा होगा कि 2022 की जो सरकार 2022 की जो सरकार बनी उसमें अनुसूचित वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान है सरकार बनने में। तो हम जो हमारा समाज है हम उसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जोड़ने के लिए इन सब कार्यक्रमों की रूपरेखा बना रहे हैं। तो मेरा जो हमारे समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में आगे गया, एक तो उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू है। बाकी इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा आप मीडिया लोग इसकी वो करेंगे, क्योंकि मीडिया सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बताती है कि ये अच्छा हुआ कार्यक्रम या बुरा हुआ। तो मैं तो आप लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ मीडिया का कि आप लोगों ने इसको कवरेज दी। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और आपका।
लगातार खबर देखते रहिए। हम रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना